हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि क्लास 10th जो है एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हुए एनआईएस सीबीएसई बोर्ड में, तो वहां पर आपका जो है सीबीएसई के एनसीईआरटी की जो मैथ है क्लास 10th की, ठीक है, सिर्फ उतने से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन एनआईएस बोर्ड का थोड़ा सा चेंज है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं एनआईएस बोर्ड में, पहली बार ऑन डिमांड एग्जाम या फिर पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भैया सिलेबस थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस प्लस यहाँ पर आपको सैंपल पेपर बताऊंगा, जिसमें से आप पढ़ करके जाओगे तो वो रिपीटेड क्वेश्चन से ही आते हैं। ठीक है, तो भैया सैंपल पेपर जरूर लगा के जाइएगा या पीवाईक्यू क्वेश्चंस जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बेसिकली आपके पेपर में आता कहां से है। ठीक, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सिलेबस के बारे में बता दूं कि सिलेबस में आपको कितना पढ़ के जाना है। और सिलेबस में आपका ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाली यूनिट जरूर पढ़ लीजिएगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स, ये भी इसमें से आता है, थोड़ा सा नया है। ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ये आप अलजेब्रा आप लोग सीबीएसई से पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी बुक से भी। ज्योमेट्री भी आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ चुके हो, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी आप पढ़ चुके हो, मेंसुरेशन भी पढ़ चुके हो। तो ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर दे। इस बात करूं तो ये जो आपका अलजेब्रा है ये 26 मार्क्स का आता है, ज्योमेट्री आपकी 25 मार्क्स की है। ठीक, कॉमर्शियल मैथ आपकी 15 नंबर की है, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की आती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये भी 12 नंबर में है, मेंसुरेशन कितना है 10 नंबर का आता है। तो ये आपका वेटेज है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर सिलेबस में, जो कि आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनआईएस बोर्ड की वेबसाइट पे आना है। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं शुरू से। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनआईओएस सर्च करना है। एनआईओएस इस तरह से डालेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक, इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे, ये देखो इस टाइप का आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स मटेरियल, आपको कोर्स मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सेकेंडरी कोर्सेस, ये क्लास 10th वालों के लिए होता है सेकेंडरी कोर्सेस, और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस ये क्लास 12th वालों के लिए होता है। तो आप अगर क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी कोर्सेस पे क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो यहाँ पर देखो ये सारे आपको ये मटेरियल दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, कोई भी पेंटिंग हो, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आपको सैंपल पेपर देखना है, सिलेबस यहाँ पे आ जाइए। ठीक, अगर आपको सिलेबस देखना है और क्वेश्चंस पेपर लगाना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर आपको सिलेबस में देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस क्या हैं, या फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखना है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, या सैंपल पेपर देखना है, या सिलेबस देखना है। तो यहाँ पर आपको अगर सिलेबस देखना है तो मान लो हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं मैथमेटिक्स का। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स है, आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस का आपके सामने कुछ इस तरह से पीडीएफ खुलेगी। ठीक, तो ये सिलेबस इसमें दिया गया है। अब देखो आपको क्या करना है, ये टीएमए का 40% सिलेबस होता है, जो कि आपको टीएमए के लिए नहीं पढ़ना होता है, ये केवल टीएमए में लिख के देना होता है। तो ये वाला सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। आपको चाहे ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो या पब्लिक एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए यही होता है जो 60% सिलेबस आता है। स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन आप लोग जो कि क्लास 8 और 9th में पढ़ चुके हो तो वो है। लीनियर इक्वेशन आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में हो चुका है, जो भी लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक। ये मॉड्यूल फर्स्ट में हो गया है, जो कि अलजेब्रा है, 20 नंबर का आता है, जो कि आपको अभी बताया है, ठीक। मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो इसमें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आती है, जैसे परसेंटेज हो गया है और उसके एप्लीकेशंस हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गया, है ना, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। उसके बाद अगर हम ज्योमेट्री में बात करते हैं तो इसमें 10 लेसन्स होते हैं, एंगल इन सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। सेकंड्स, टेंजेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज, ये आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो। कंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है एनसीईआरटी में अभी डिलीटेड है, जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये 20 नंबर का आता है यहाँ पे। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर पेरीमीटर एंड सरफेस ऑफ प्लेन फिगर, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ये आप लोगों का जो है क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हो, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री और उसके रेशियो यानी एंगल्स वगैरह पढ़ना है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ करके जाना है, इतना सिलेबस आप लोगों के पास है, ठीक। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि आपने एडमिशन तो ले लिया है, आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, क्या डिफरेंट कोर्स आता है, तो भैया दिखा दिया मैंने सारी चीजें आप लोगों को। देखो यहाँ पर सैंपल, अगर क्वेश्चंस पेपर की मैं बात करूं तो देखो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पेपर कुछ इस तरह से आते हैं, बहुत इजी वे में आते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे जो यहाँ पर जो पेपर डिजाइन होता है, तो नॉलेज बेस्ड जो टोटल मार्क्स होता है 30% ये होता है, जो कि 26 नंबर का आता है, मतलब बहुत ज्यादा। फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड जाता है, तो उसका ये पैटर्न है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो एक नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 17 क्वेश्चंस होते हैं एक नंबर के, ठीक, एक नंबर के, तो 17 मार्क्स का ये हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक, ये भी 10 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का एक 10 क्वेश्चन होता है, तो 20 नंबर ये हो जाता है आपका, ठीक। फिर एक नंबर के कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर ये हो जाता है। टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 28 क्वेश्चंस हो गए हैं, और जो कि 42 मार्क्स को हो जाते हैं, ठीक। इससे फिर आगे चल करके 85 मार्क्स ये बनता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस अलजेब्रा हमने बताया कि आप टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, है ना, 20 नंबर की अलजेब्रा है, ठीक। जिसको केवल पास होना है तो अलजेब्रा पढ़ सकता है और ज्योमेट्री पढ़ ले, है ना, तो 45 तो ऐसा ही हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो बहुत बढ़िया, स्टैटिस्टिक्स, बाकी अगर 2-3 यूनिट भी इसमें से पढ़ लेते हो आप आसानी से पास हो जाते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये हो जाता है इसका पेपर। अब हम लोग इसका सैंपल पेपर देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को आइडिया लग रहा है ना, ठीक। इसका हम लोग सैंपल पेपर की अगर हम बात करें तो सैंपल पेपर पे आते हैं, ये इसका सैंपल पेपर है मैथमेटिक्स, है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैथमेटिक्स का, आप सबके लिए रिलेट कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस इस तरह से यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें मैं अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जैसे इफ a + b = 12 एंड ab = 22 है, तो आपको a² + b² की वैल्यू बतानी है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में। आपकी जो एनसीईआरटी में देते हो, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हलवा जैसे नहीं आते हैं ना, देखते हो कितने आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से बताना है कौन इसका सोल्यूशन नहीं होगा। भैया क्लास 9th में आप ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हो, ठीक। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट इतने का आपको बताना है कि कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, एसआई, है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इफ p is 40% लेस देन q, देन q is what % मोर देन p, है ना, तो आपको ये भी बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना। आप लोग देख लो, कुछ बहुत ज्यादा बाहर से है क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल x व्हेन एंगल मेजर ऑफ AB, तो ये आपका सिंपल पेपर है और इस तरह से ही आपको पढ़ करके जाना है बेसिकली। अगर आप ऑन डिमांड में एग्जाम देने आए हो और यहाँ पर पास होना चाहते हो तो 2 यूनिट भी अच्छे से अगर आपने पढ़ ली अलजेब्रा और ज्योमेट्री, तो भैया 45 मार्क्स आपके ऐसा ही हो जाते हैं, यानी आप पास हो जाते हो, ठीक। अगर उसमें से थोड़ी सी आप और मेहनत कर लेते हो तो जितना वीक से वीक स्टूडेंट यहाँ पर 2-3 यूनिट पढ़ करके आसानी से पास हो सकता है। तो ये है एनआईएस बोर्ड, ना कि सीबीएसई बोर्ड है जो कि इतना टफ क्वेश्चंस बनाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, आप 4-5 10-15 नंबर के क्वेश्चंस तो आप यूं ही कर दोगे जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा,
ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ भी है और भी सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो या किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोग नए हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एनआईएस बोर्ड में आए हो और एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक, अपना साल बचाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो। हम लोग प्रॉपर आप लोगों को गाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी गाइड कर रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कहां से मिलेगा, आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से एडमिशन तो कर लेते हैं लेकिन उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं वो गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं स्ट्रीम गलत ले लेते हैं, तो उनके अब गलत एडमिशन हो जाने से एनआईएस बोर्ड रिफंड नहीं करता है, आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है। तो ध्यान से, अगर आप खुद से एडमिशन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑफलाइन का तरीका है नहीं जिससे आप जा करके अपना पैसा रिफंड कर सकते हो या समय बचा सकते हो। ठीक, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें कुछ होता नहीं है, बाद में कैंसिल ही हो जाता है। ठीक, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज पर आपको गाइड करेगी। मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ, इसी तरह से जैसे यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ इसी तरह से मैं आप लोगों को वहां पर भी गाइड करता हूँ। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लो। अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो, आप अगर जुलाई इस मंथ में भी एडमिशन लेते हो तो आपका अगस्त में पेपर होंगे ऑन डिमांड एग्जाम के। ठीक है, और हो सकता है एक पेपर इधर भी हो जाए 28 में। तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लीजिए। सितंबर तक 30 दिन में आपकी मार्कशीट आ जाएगी, यानी क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, आप लोग 30 दिन में क्लियर कर सकते हो अपना। ठीक है, तो जैसा भी हो हमें कांटेक्ट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।